तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना और सबको नीचे अपना अपना आंसर कमेंट करना है। अगर इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे से भी अब क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो सुबह 10 बजे भी आपके लिए GK GS का दूसरा वीडियोस अपलोड किया जाएगा और रात को 9 बजे जैसे चल रहा है क्लास वैसे चलता रहता है। तो ये जो GK GS का वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो 10 बजे रोज आप लोग वीडियो जरूर देखना। चलो इसका राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में क्या होता था कि क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में चंदेल राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि इसका इतिहास प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर प्रारंभ हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ये जो बुंदेलखंड है इसकी प्राचीन जो नाम है उसका प्राचीन नाम उपनाम क्या था, तो जताक मुक्ति इसका नाम था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जताक मुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा पॉइंट दिया है कि इस वंश का सबसे प्रतापी और स्वतंत्र राजा यशोवर्मन को माना गया है। तो ये कथन भी सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोल दे ये जो चंदेल राजवंश है इसके संस्थापक कौन है, तो ननुक है। कौन है संस्थापक? ननुक है, यानी ननुक द्वारा चंदेल राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये क्वेश्चन पूछ ले तो 831 ईस्वी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे मैं साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो पेन और पेपर लेकर आप लोग जरूर रेडी रहना, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग नोट कर लेना। वो एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो चंदेल राजवंश जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी खजुराहो में थी। कहाँ थी? खजुराहो। तो एक क्वेश्चन से इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो आप करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट लगते हैं आज की इस वीडियो पे 150 लाइक्स का। 150 लाइक्स जरूर पूरा कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करा करो, ताकि आपके लिए ऐसे और भी वीडियोज मैं बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1943 में। ठीक है, चलो और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में यह आयोजित किया गया था 1937 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुनियादी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के केस संरक्षित किए गए हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब के केस यानी बाल संरक्षित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में यह संरक्षित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद साहब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, तो इनका जन्म पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था, बर्थ आप लोग नोट करना, बर्थ जो है 570 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? यह मक्का में हुई थी। मक्का मदीना आप जानते हैं, तो मक्का में हुई थी। ठीक है, मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 8 जून, डेट भी याद रखना है आपको, 8 जून 632 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। और मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे? ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है इन्हें, मोहम्मद साहब को। एक क्वेश्चन से इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्फोटक फैक्ट्री है गोमिया, झारखंड में स्थित है, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव दिए? ध्यान रखना, वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए कौन सी समिति थी?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नरसिम्हन समिति, तो ये जो है नरसिम्हन कौन थे, तो ये थे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, आरबीआई गवर्नर थे ये। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये जो समिति थी इसका गठन कब हुआ था, तो गठन याद रखना आपको 1991 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर प्रस्ताव पूछ दिया जाए कि इस समिति का प्रस्ताव कब रखा गया था, प्रस्तावित कब हुआ था, तो ये 1998 में हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, नहीं किया था वो आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। राइट आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2 और 3, ये तीनों क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, चलो बात करते हैं ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो ये कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में इसका प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये हुआ कब था, 9 अगस्त 1942। तो ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर 8 अगस्त दे तो वो प्रस्तावित दिया रहेगा, और अगर आप स्टार्ट कब पूछा जाए, स्टार्ट का डेट, तो 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इतिहास का वह शासक जिसे हाथियों का शिकारी कहा गया है, वह शासक कौन है आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा जाता है, इसे जगवेटकर भी कहा जाता है। तो जगवेटकर इसका उपनाम है, आपको यह याद रखना है। जगवेटकर कौन के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है, तो देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम को दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको 1 सेकंड लगेगा, ऊपर हाथ बढ़ा के आपको लाइक करना है वीडियो को, और मैंने टारगेट रखा हुआ है 150+ लाइक्स का, तो सभी के सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, पढ़ाने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करना है आपको। ये जितने भी 3 पॉइंट दिए गए हैं ये सब विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया गया है, और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, सही बताना आपको। चलो सबसे पहला बात देख लेते हैं, पहला पॉइंट दिया, भू राजस्व की दर उपज का 1/10वां भाग था, जो कि ये गलत है, 1/6वां भाग था। ठीक है, 1/6। मनुष्य के, तो ये पॉइंट गलत हो गया। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था, ये पॉइंट सही है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट दिया कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पण कहा जाता था, तो ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसे पण नहीं पैगोड़ा कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता, पैगोड़ा कहा जाता था। तो पण किसको कहा जाता था, पण जो मौर्य साम्राज्य का जो मुद्रा होती थी उसे पण कहा जाता था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पण है वो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा को कहा जाता था, और पैगोड़ा जो है वह विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को कहा जाता था। तो सिर्फ कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 2 सही है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, गुलजारी लाल नंदा का स्मारक स्थल किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मारक स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारायण घाट के नाम से जाना जाता है गुलजारी लाल नंदा का स्मारक स्थल। ठीक है, कहाँ पर ये, गुजरात के अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो गुजरात दे ऑप्शन या अहमदाबाद दे, एग्जाम में ये भी आप टिक कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा का स्मारक स्थल जाना जाता है, और गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक चीज़ की। तो जो समता स्थल है, समता स्थल, ये किसका स्मारक स्थल है, ये जगजीवन राम का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जगजीवन राम का स्मारक स्थल को क्या कहा जाता है, समता स्थल। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल मतलब इंदिरा गांधी के स्मारक स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है। विजय घाट, तो विजय घाट जो ये बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक स्थल को कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप जरूर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर
14 आपके सामने है। कल्हड़ की राज तरंगिणी की रचना डैश में हुई थी, किस में हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको बताना है। सभी को पता है कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, कल्हड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं में हुई थी राज तरंगिणी की रचना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये सभी को पता है कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, लेकिन चार्टर एक्ट पूछ लिया गया है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि भारत का सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। और कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ पर है? कौन सी जगह का है तेरह ताली लोक नृत्य? जितने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करो आप लोग। जितना अच्छा से शेयर करोगे उतना मन लगता है पढ़ाने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का है ये तेरह ताली लोक नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, और राजस्थान का और भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे घूमर हो गया, फिर घपाल हो गया, ये सब भी है राजस्थान का लोक नृत्य। तो कोई भी आए तो आप टिक कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? देखो, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे इसे। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, फिरोज शाह तुगलक को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे FST। ठीक है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा। ठीक है, FST। और हम लोग जो भोजपुरी में क्या बोलते हैं, अगर कोई आता है तो हम लोग क्या पूछते हैं, खईबा पूछते हैं ना, काथी खईबा कि ना खईबा, तो FST बोलेंगे, FST खईबा। ये हो गया ट्रिक। अभी से हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो, फिरोज शाह तुगलक ने, ख से मतलब हो गया दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, ख से खैरात, तो दीवाने जो है यहाँ पे कॉमन आएगा सब में, दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक यानी FST ने किया था। ई से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीवाने इस्तियाक, दीवाने इस्तियाक, इस्तियाक, इस्तियाक। ठीक है, तो दीवाने इस्तियाक की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ब से हो जाएगा क्या, दीवाने बंदगान, यानी जो अभी मैंने बताया, इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो FST पूछते हैं खईबा, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ख मतलब दीवाने खैरात, ई मतलब दीवाने इस्तियाक, और बी मतलब ब मतलब दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमा की रचना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष ने किया था। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोघवर्ष ने किया था। और ये जो जैन अनुयायी थे, ये बहुत कम ही को लोगों को पता होगा, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमा की रचना किए थे अमोघवर्ष, वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये पॉइंट नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो करेक्ट है वो आपको बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। दूसरी जो है, करों से हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों में वितरित की अनुशंसा करना, ये क्या है, ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अध्यक्ष तो होते हैं एक, मगर 5 सदस्य नहीं, 4 मेंबर होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग की बात कर लें तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल है, आर्टिकल संबंधित पूछ लिया जाए तो आर्टिकल हो जाएगा ये 250। वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया आर्टिकल 250 में, और इसी में कहा गया है कि वित्त आयोग का जो आयोजन होगा, इसका गठन जो होगा 5 वर्ष की समाप्ति पर होगा, और किसके द्वारा होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल 250 बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, सॉरी, ये अंतर्राज्यीय होगा, अंतर्राजकीय होगा, अंतर्राजकीय
राजकीय अंतर्राज्यकीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, यानी देश का प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? अंतर्राज्यकीय परिषद की अध्यक्षता करता है। और ये आर्टिकल अगर पूछ दे इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 263 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और 250 किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से। और उसमें प्रेसिडेंट आता है, यहाँ पे पीएम आता है। ये आपको याद रखना, क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश है, ये आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन? चलो, तो इसमें जो है ये देखो, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये देश से लिया गया, अमेरिका देश से ये प्रावधान लिया गया है। मूल अधिकार का जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका देश से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, इसका आर्टिकल अगर पूछ दे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है हमारे देश के संविधान में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संशोधन जो है ये दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे जो संविधान का संशोधन है, एक क्वेश्चन बनता है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन प्रक्रिया, इसका जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया? कौन बता सकता है? ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है संविधान के स्रोत, उसमें लिखा हुआ है। और आर्टिकल अगर बात कर ले, आर्टिकल 368 में ये चीज़ वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किसे विरोधी दल का प्रथम नेता होने का गौरव प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम सुभाग सिंह को। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनडीए सरकार द्वारा एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान पुनरावलोकन आयोग के कितने सदस्य थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुल 11 सदस्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर गठन पूछ ले तो गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में हुआ था। ठीक है, चलो। और इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंटर। ठीक है, और एक नाम देख लो, कालपुरुष भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम ओरियन तारामंडल का है। ठीक है, क्या क्या नाम है? ओरियन, हंटर और कालपुरुष। ये तीनों नाम में से कोई भी एग्जाम में टिक मार देना। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बता सकता है रिहंद बांध जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में पड़ता है? नीचे कमेंट करना है अपना आंसर। चलो पहले इसका आंसर हम लोग देते हैं। रिहंद बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी सिंचाई होती है। और रिहंद बांध जो है कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तराखंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यूपी और बिहार होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, और यूपी के सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सोनभद्र जिले में है। और ये कब बना था ये अगर पूछ दिए तो इसका कार्य शुरू हुआ तब बनाने का 1959 में, और 1962 तक ये बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर याद रखें कि 10 बजे सुबह जो है आपके लिए जीके जीएस का वीडियो आ रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 बजे जरूर देख लेना।
और 10 बजे का वीडियो का और 9 बजे का वीडियो का आपको PDF जो है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29.3% जो है ये क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। चलो अपना अपना आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। हम लोग पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, शिव समुद्रम प्रपात, ये कहाँ पर है, तो ये कावेरी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। और धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी के किनारे, ये भी सही है। और सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी जो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और जो गरसुप्पा प्रपात है ना, ये कावेरी नदी नहीं है, शरावती नदी होगा, ठीक है, शरावती, तो ये आपको याद रखना है। और ये सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी ये कहाँ है, यूके में, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्या है क्वेश्चन, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नाम क्या है, डेगाना खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये था आज का वीडियो। अब बढ़ते हैं हम लोग कल के क्विज के आंसर के। तो कल का जो मैंने क्विज पूछा हुआ था कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रियदर्शी, ठीक है। लेकिन किसी ने भी इसको डिटेल में नहीं लिखा है। मैंने बोला था कि धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती और धर्मदेव सबके बारे में डिटेल लिख के आपका आंसर बताना था क्विज का, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, इसलिए अभी यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिखाया गया। आपको पूरा का पूरा डिटेल आंसर करना है, साथ ही साथ क्विज का आंसर भी कमेंट करना है। अब मैं नेक्स्ट क्विज का क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ डिटेल में जरूर देना। तो क्या है क्वेश्चन आज का कि निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। आज के क्विज के आंसर आपको नीचे फटाफट कमेंट करना है। जो लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे और डिटेल में कमेंट करेंगे वो आपको बताना है। आपको बताना है कि ऋण पत्र की वापसी कोई निश्चित सीमा नहीं होती तो कौन सी, और जो आंसर आएगा वो आपको बताना है कि वो स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है, और उस समय किसका शासन चल रहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। बस आप लोगों को इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और 150 लाइक का टारगेट है, मेरी इज्जत रख लो, बस 150 लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल का आइकन है इसे जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपसे ऑप्शन पूछे तो ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल सके, और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 4 बजे मैथ रीडिंग क्लास होता है, रात को 9 बजे GK GS का क्लास होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि सुबह 10 बजे भी आपके लिए GK GS का वीडियो आ रहा है क्योंकि आपका एग्जाम करीब आ गया है। तो बस 150 लाइक्स कर दो इस वीडियो को और फटाफट इस वीडियो को शेयर जरूर करना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।